आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि एलियंस काल्पनिक है, ऐसा कुछ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नासा के एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि हमारी अर्थ की रक्षा करेगी बाहरी दुनिया के एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट से। पर अगर एलियंस होते ही नहीं है तो नासा ने ऐसा इन्वेंशन किया ही क्यों? और यही नहीं बल्कि आज हम इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे वो बिल्कुल सच्ची और हमारे रिसर्च पर बेस है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कुछ भी मिस करे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मिस्ट्री ऑफ एरिया 51। एलियंस की हिस्ट्री में हर जगह ये एरिया 51 मौजूद रहा है हमेशा से। यहाँ तक कि यूएसए की सरकार ने इस जगह को गुप्त रखने के लिए इस हद तक कोशिश किया कि अमेरिका के नक्शे पे कहीं पर भी इसका नामो निशान तक नहीं था। पर 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एरिया 51 के अस्तित्व को अपनाया। और यहाँ तक कि 1988 में जब रशियन सैटेलाइट ने एरिया 51 के तस्वीरें निकाली तो इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस जगह 8 रनवे और हाईवे पट्टियाँ है और ये पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। पर दोस्तों ऐसी क्या वजह है जो इस जगह को पूरी दुनिया एलियन से जोड़ती है? तो इस जगह पर जो लोग पहले मौजूद थे उनका ये कहना है कि 2 जुलाई 1947 को यहाँ अंतरिक्ष से एक उड़न तस्तरी यानी एक UFO आ गिरी थी जिसमें कुछ एलियंस भी थे जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। और लोगों का ये भी मानना है कि एलियंस यही रह गए क्योंकि दोबारा वापस वो अपने प्लैनेट नहीं जा पाए। और अब एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च की जाती है और उनके टेक्नोलॉजी पर भी। लेकिन दोस्तों ये जगह और भी मिस्टीरियस तब बनती है जब अमेरिका के जाने माने रिसर्चर बॉब लेजर ने इस जगह के कुछ खुलासे किए। बॉब लेजर का ये दावा है कि वो एक एम्प्लॉय थे एरिया 51 में और उन्होंने 9 मई से एक फ्लाइंग सॉसर पर काम भी किया है। और उन्होंने एरिया 51 को ज्वाइन करने से पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें इस बात का जिक्र था कि एलियंस का धरती से कनेक्शन 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और एलियंस किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं, यानी आपके बिना कहे ही वो आपकी मन की हर बात समझ सकते हैं। पर जब उस ज़माने में किसी ने भी बॉब लेजर की बातों पर यकीन नहीं किया तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एरिया 51 में गवर्नमेंट एलियंस के बॉडी के DNA पर रिसर्च करती है और साथ ही साथ उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर भी, जिसमें एक ऐसा मेटल यूज होता था जो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट करता था। मतलब उनके स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के भी उड़ सकते थे। और बॉब लेजर के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट पर वो रिसर्च कर रहे थे वो हमारी धरती से 40 लाइट ईयर की दूरी के स्वर्ण प्रणाली से आया था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिस मेटल की बात बॉब लेजर कर रहे थे जो कि एलिमेंट 115 है वो 2003 में इन्वेंट किया गया है पूरी दुनिया में। पर बॉब लेजर ने 14 साल पहले ही 1989 में इसके बारे में बता दिया था कि ये मेटल एलियन स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होता है। पर सिर्फ बॉब लेजर ही नहीं थे जिन्होंने ये सब बताया बल्कि और भी लोगों ने एरिया 51 के खुलासे किए जो कि जाने माने डॉक्टर, साइंटिस्ट या इंजीनियर थे। बहुत लोगों को चुप करा दिया गया और कुछ तो गुमनाम लोग जो हमेशा के लिए गुमशुदा हो गए क्योंकि साल 1997 में USA का एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM पर एक मिस्टीरियस कॉल आया और उस कॉल में उस व्यक्ति ने एरिया 51 के बारे में जो कहा वो आप खुद सुनिए। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with.
They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... और कॉल कट जाती है। इस कॉल में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वो तो आपको उस व्यक्ति के डर से ही पता चल गया होगा, क्योंकि एरिया 51 इतनी एडवांस और हाई सिक्योरिटी है, साथ ही में एक ऐसी सुनसान जगह जहां कोई इंसान नहीं और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, और वहां लोगों को आने जाने का कोई अनुमति तक नहीं। आप ज़बरदस्ती एरिया 51 के बॉर्डर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं अगर, तो आपको उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ 24/7 हाई सिक्योरिटी रहती है और उस जगह की तस्वीरें खींचना भी अलाउ नहीं, और उसके ऊपर ड्रोन उड़ाना भी अलाउ नहीं, यहाँ तक कि उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या सैटेलाइट तक को गुजरने की अनुमति नहीं। तो आप समझ ही सकते होंगे कि एरिया 51 इतनी मिस्टीरियस क्यों है और वहाँ क्यों लोग एलियंस का होने का दावा करते हैं। एरिया 51 से जुड़े और भी कई सारी रहस्य है जो कि हम इस सिंगल वीडियो पर कवर नहीं कर पाएंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड मिलते रहे और आप हमारे चैनल को एंजॉय करते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मिस्टर साव जी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।